ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात करेंगे हजारीबाग की, जहां उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में प्रशासनिक अमले ने किया रामनवमी जुलूस मार्गों का निरीक्षण। आगे बात होगी सोनकच्छ की, जहां आबकारी विभाग ने 90 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं 4800 किलोग्राम महुआ लहन को किया बरामद। साथ ही आगे चर्चा होगी सूरजपुर की, जहां स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए शामिल। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर हजारीबाग से है, जहां उपायुक्त नैन्सी सहाय व पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह की अगुवाई में प्रशासनिक अमले ने रामनवमी पर्व के मद्देनजर रामनवमी जुलूस मार्गों का निरीक्षण किया, जहां जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के उच्चाधिकारियों के साथ हजारीबाग के तमाम जुलूस मार्गों का मुआयना किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सड़क मार्ग में पड़ने वाले पेड़ों की डालियों, अव्यवस्थित बिजली के तारों आदि को व्यवस्थित करने का निर्देश दिया। साथ ही जुलूस मार्गों पर बैरिकेडिंग का आंकलन करते हुए रूट लाइन के सड़क किनारे रखे ईंट, बालू व पत्थर को हटाने का निर्देश दिया। इस दौरान उप विकास आयुक्त प्रेरणा दीक्षित, अपर समाहर्ता संतोष सिंह, सहायक समाहर्ता सुलोचना मीणा, एसडीपीओ शिवाशीष कुमार, एसडीओ सदर शैलेश कुमार, सदर सीओ मयंक भूषण कुमार, एनडीसी प्रदीप कुमार व अन्य लोग मौजूद रहे। आज हम लोग सभी पदाधिकारियों के साथ, सभी विभाग के पदाधिकारियों के साथ जो मेन रूट है उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं। तो रोड को लेकर, बिजली के तारों को लेकर और बैरिकेडिंग किन किन पॉइंट्स पे होनी है, इन सभी चीज़ों का रिव्यू कर रहे हैं। और इसके बाद सभी विभाग के पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया कि अपनी अपनी टीम्स के साथ पूरे रूट को वेरीफाई कर लें, जो भी गैप्स है उसको फिल इन कर लें। और फिर हम लोग अगले हफ्ते एक बार फाइनल इंस्पेक्शन जब सारी तैयारियां हो जाएंगी। चुनाव और रामनवमी एक साथ है, कुछ विशेष हम लोग की तैयारी पूरी तरह है और इलेक्शंस भी है अभी, लेकिन हम लोग दोनों के लिए ही हम लोग तैयार हैं और रामनवमी भी हम लोग शांतिपूर्ण करेंगे। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता निशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से है, जहां हजारीबाग लोकसभा संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के रूप में जेपी भाई पटेल का नाम घोषित किए जाने पर रविवार को मां भद्रकाली मंदिर में पूजा के बाद चुनाव अभियान की शुरुआत चौपारण से की गई। तूफानी दौरे के बीच जेपी पटेल व विधायक उमाशंकर अकेला यादव के साथ चौपारण प्रखंड के दर्जनों स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। झामुमो नेता बीरेंद्र राणा की अगुवाई में सैकड़ों झामुमो कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। उसके बाद काफिला आगे बढ़ते हुए पूरे चौपारण बाजार में पहुंचा, जहां पैदल चलते हुए इंडी प्रत्याशी और विधायक ने जनता का अभिवादन किया। फिर विधायक आवास पर पहुंचकर आयोजित जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में मंच का संचालन कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष मंटू यादव ने किया। इस मौके पर राजद नेत्री पूनम यादव, जिप सदस्य रविशंकर अकेला, विधायक प्रतिनिधि रामफल सिंह, 20 सूत्रीय अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, समाजसेवी मनोज सिंह, अभिमन्यु प्रसाद भगत, रेवाली पासवान, बैजू गहलोत, नागेंद्र कुशवाहा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। अप्रैल का महीना शुरू होते ही पाकुड़ शहर में भी तेज धूप और गर्मी से लोगों की हालत खराब होने लगी है। सुबह से ही पड़ने वाली तेज गर्मी से लोग परेशान हैं। 2 कदम चलते ही थकान महसूस होने लगती है। इस थकान को मिटाने के लिए शरीर को पानी चाहिए होता है। राहगीरों को गर्मी के मौसम में पानी की समस्या से ना जूझना पड़े, इसके लिए पाकुड़ नगर परिषद द्वारा 6 से 7 महीने पहले एटीएम वाटर मशीन लगाई गई थी। राहगीरों को 1 रुपए में ठंडा पानी मिल सके, इसके लिए लाखों रुपए की लागत से पाकुड़ शहर के वीर कुंवर सिंह चौक सार्वजनिक स्थल पर वाटर एटीएम भी बनाया गया है। मशीन कई महीनों से वाटर एटीएम देखरेख के अभाव में खराब हो चुकी है। वाटर एटीएम कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों को पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। ये जब से लगा है सिर्फ 4 दिन चला, चौथा 5वां दिन बेकार हो गया। तो आप लोग पानी कैसे पीते हैं? पानी खरीद लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष कुमार है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। आबकारी विभाग के दल द्वारा सोनकच्छ रथ के भौरासा में डेरे में कार्यवाही की गई। कार्यवाही में 90 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं 4800 किलोग्राम महुआ लहन बरामद किया गया। लहन को मौके पर विधिवत नष्ट किया गया। कार्यवाही में कुल 7 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए। जब्त सामग्री की अनुमानित बाजार मूल्य 4,98,000 रुपए है। कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक निधि शर्मा, प्रेम यादव, दिनेश भार्गव, विजय कुचेरिया सम्मिलित थे।
आबकारी विभाग द्वारा जिले में इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। सोनकच्छ से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले में विधानसभा बूथ स्तरीय भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े व क्षेत्रीय विधायक भूलन सिंह की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा की सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार होने का पूरा लाभ मिल रहा है। उन्होंने सरगुजा लोकसभा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज को जीत दिलाने की कार्यकर्ताओं से अपील की है। आज का कार्यक्रम हमारे पूरे देश में ही विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन अभी चल रहा है और ये परंपरा बहुत पुरानी है। भारतीय जनता पार्टी सदैव कोई भी विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उससे पहले कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन करती है, कार्यकर्ताओं के सुझाव लिए जाते हैं और हमारे जो नेतागण हैं, वक्ता हैं, उनके द्वारा कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया जाता है और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अपनी चुनाव की रणनीति बनाने के साथ साथ कार्यकर्ताओं को इस अभियान के लिए पूर्ण रूप से चुनाव के लिए तैयार करके अपने अपने क्षेत्रों में जाने हेतु उनको ऊर्जान्वित किया। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। बैरिया विधानसभा के जगदेव में स्थापित पशुपतिनाथ बाबा के प्रांगण में नवरात्रि के प्रथम दिन से श्री पशुपतिनाथ बाबा वेद विद्यालय गुरुकुल का शुभारंभ होने जा रहा है। गुरुकुल के संयोजक आचार्य बुद्धि सागर मिश्र ने बताया कि इस गुरुकुल में वेद के साथ साथ अंग्रेजी, गणित, हिंदी सहित अन्य विषयों का भी अध्ययन कराया जाएगा, जिससे गुरुकुल में आने वाले छात्रों को कहीं और शिक्षा के लिए भटकना ना पड़े। गुरुकुल के आचार्य प्रेम नारायण त्रिपाठी ने बताया कि इस क्षेत्र में गुरुकुल खुलने से इस क्षेत्र में काफी उत्साह देखा जा रहा है। पशुपतिनाथ बाबा मंदिर के पुजारी ध्रुव जी ने बताया कि बाबा का सपना था कि बाबा धाम के प्रांगण में गुरुकुल खुला, जो ये सपना सच होते दिख रहा है। इस मौके पर सभी गणमान्य लोग उपस्थित रहे हुए हैं। यह बाबा धाम में बैरिया विधानसभा के अंतर्गत बाबा धाम का स्थान आता है, जो पशुपतिनाथ बाबा का यह जन्म स्थान है और इस जन्मस्थली तपोस्थली के दिव्य प्रांगण में यहाँ पर गुरुकुल का शुभारंभ होने जा रहा है, जो सनातन धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। आइए, आचार्य जी हैं, हम इन्हीं से जानेंगे। थोड़ा आगे आ जाइए आप, एक अपना परिचय दीजिए उसमें। मेरा नाम प्रेम नारायण त्रिपाठी है और मैं वाराणसी से यहाँ पर आया हूँ और आज के गुरुकुल स्थापना के दिवस पे महाराज जी हमारे अध्यक्ष हैं और इस महाराज जी की अध्यक्षता में हमारे यहाँ के जो समिति के सदस्य लोग हैं उपस्थित होकर के इस गुरुकुल की संकल्पना की। क्या क्या गुरुकुल में शिक्षा दी? इस गुरुकुल में वेद, व्याकरण, अंग्रेजी, मैथ की शिक्षा दी जाएगी और इनके साथ साथ इनके जीवन कल्याण की कामना करते हुए समाज का भी कैसे उद्धार हो, ये हम इनकी शिक्षा दी जाएगी। महाराज जी, आपके यहाँ गुरुकुल खुल रहा है, आपको कैसा अनुभूति हो रहा है गुरुकुल खुलने से? बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा है। यहाँ के लिए बहुत बढ़िया काम हो रहा है। इधर गुरुकुल था? यहाँ कहीं नहीं है। कहीं नहीं? नहीं, बहुत दिनों से बाबा की इच्छा थी, आज पूरा हो रहा है। 9 तारीख से खुल रहा है, साल के पहला दिन। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि बाबा के प्रांगण में बटुक लोगों को भी डेली हमेशा बाबा का दर्शन होता रहेगा, मार्गदर्शन मिलेगा और यहाँ पे गुरुकुल चलेगा इस क्षेत्र में। संस्कृत अच्छा, यहाँ पे बटुक गण भी हैं। आप थोड़ा खड़े हो जाएंगे आप। एक अपना परिचय दीजिए, उसके बाद कुछ। मेरा नाम ऋषभ पांडे है। मैं शुक्ल यजुर्वेद माध्यांग शाखा का छात्र हूँ और मैं यहाँ हरि ओम वा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मारुतः कृष्णीमातरः शुभञ्जावानो विदधे भुजगमायाः
अग्ने जिह्वा मानवाः सूरदक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निहा। क्या क्या योजना है इस गुरुकुल को चलाने का, मतलब क्या माध्यम है, क्या उद्देश्य है? गुरुकुल चलाने का उद्देश्य हम लोगों का ये है कि ये बाबा की जन्मभूमि है जी। और यहाँ बहुत दिन से, कई वर्षों से चर्चा हो रही थी कि बाबा की इच्छा थी, बाबा का इच्छा कि गुरुकुल खोला जाए, यहाँ वेद विद्यालय खोला जाए। पर कुछ समय चक्र ऐसा था जो धीरे धीरे नहीं हो पाया, लेकिन अब उसका समय उपस्थित हो गया है। ये 9 वर्ष में हम लोग गुरुकुल की पढ़ाई जो है 9 तारीख से प्रारंभ करेंगे, जिसमें बाबा की महती कृपा है, उनके आशीर्वाद से ही संपन्न हो रहा है। ध्रुव जी और ये वकील साहब, इतने जो बाबा के भक्त उपस्थित हैं, इन लोगों का सहयोग है और ये लोग उत्साहित हैं कि खुले, और हम लोग उसके लिए तत्पर हैं। जितना जल्दी हो जाए बाबा की इच्छा को हम लोग पूर्ण नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो था उसके प्रारंभ में कि भाई वेद विद्यालय प्रारंभ किया जाए, तो हम लोग उसके लिए लगे हुए हैं और प्रारंभ 9 तारीख से प्रवेश शुरू हो जाएगा इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। छतरपुर ट्रैफिक अधिकारी बृहस्पति साकेत की बड़ी कार्यवाही। चेकिंग के दौरान एक ट्रक वीआर पकड़ी। 1400 पेटी 36 लाख कीमत की है वीआर। देवास के मक्सी डिस्लरी से छतरपुर वेयर हाउस जा रही थी वीआर। समय सीमा खत्म होने के कारण पकड़ा ट्रक ट्रैफिक थाने के सामने चेकिंग के दौरान पकड़ा गया है। आबकारी विभाग को ट्रैफिक ने वीआर की गाड़ी सौंप दी है। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। जनपद कासगंज की सदर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने 25,000 के इनामिया सहित 3 लोग गिरफ्तार किए हैं। खास मुखबिर की सूचना पर कासगंज पुलिस एवं सर्विलांस एसओजी की संयुक्त कार्यवाही में पुलिस ने ततारपुर में पुराने भट्टे के पास खंडहर मकान में संचालित फैक्ट्री से भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण एवं बने अधबने शस्त्र बरामद किए हैं, जिसमें 3 अभियुक्तों चंदन ठाकुर, प्रिंस ठाकुर, हासिम को गिरफ्तार किया है, जिन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। देखिए, आज इंस्पेक्टर कोतवाली कासगंज और क्राइम ब्रांच की टीम, जिसमें निरीक्षक प्रवेश राणा और विनय शर्मा, इनकी टीम ने एक उल्लेखनीय कार्य किया है, जिसमें 3 अपराधियों को अरेस्ट किया है। ये अपराधी, जिसमें एक चंदन ठाकुर और प्रिंस ठाकुर और तीसरा हासिम है। इसमें हासिम अवैध असलहे बनाता है, उसके पास से भारी मात्रा में करीब 6 असलहे बने हुए और 11 अर्ध बने हुए और पूरे बनाने के सारे उपकरण बरामद हुए हैं। प्रिंस ठाकुर और चंदन ठाकुर इन असलहों को बेचते थे और पैसे जो मिलते थे ये बांटते थे। इसमें प्रिंस ठाकुर, चंदन ठाकुर 307 के मुकदमे में कोतवाली से वांटेड भी चल रहा था, जिसमें 25,000 रुपये का इनाम था। इनकी गिरफ्तारी से इनके पास से इनकी निशानदेही पर पूरी फैक्ट्री के जितने उपकरण हैं असलहे बनाने के, अर्धनिर्मित असलहे और निर्मित असलहे, ये सब रिकवर हुए हैं। आज इनको अरेस्ट करके सुसंगत धाराओं में अभियुक्त कर न्यायालय भेजा जा रहा है। इसमें चंदन ठाकुर, ये हासिम जो मैकेनिक है बनाने वाला, इसके बारे में जानकारी ये हुई कि पहले ये एटा में किसी लाइसेंसी शस्त्र की दुकान पर रिपेयर का वर्क करता था बहुत साल पहले। वो दुकान बंद हो गई, उसके बाद ये अपने गांव पे आकर के छोटी मोटी दुकान करने लगा और फिर उसके आड़ में ये कभी कभी ये असलहे भी बनाता था। पहले भी ये 2 बार शस्त्र फैक्ट्री बनाने में जेल जा चुका है। चंदन ठाकुर और प्रिंस ठाकुर का अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है। चंदन के विरुद्ध करीब 9 मुकदमे हैं, जिसमें हत्या के प्रयास, लूट के मुकदमे हैं। इसी तरह प्रिंस के खिलाफ विरुद्ध 5 मुकदमे हैं और हासिम के विरुद्ध भी 4 मुकदमे हैं। इनको आज अरेस्ट किया गया है और अरेस्ट करके इनको जेल भेजा है। सर, ये क्या चुनाव को लेकर तैयारी करी जा रही थी और कितने का कहाँ बेचते थे? देखिए, निश्चित रूप से ये हम चुनाव के समय में जो पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर, निर्देशन में लगातार अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई का अभियान जो चल रहा है, उसी अभियान के तहत क्राइम ब्रांच की टीम ने और थाना कोतवाली की टीम ने उपलब्धि हासिल की है। और इनका जो बेचने का जो कार्य क्षेत्र था वो आसपास के जनपद एटा, हाथरस और अलीगढ़ और मथुरा तक इनकी जाने की सूचना, वहाँ तक जाकर के ये सेल आउट करते थे। और जो असलहे बेचने का जो इनका रेट था वो 3,500 से लेकर के 4,500-5,000 तक। इसमें एक पिस्टल जो चंदन ठाकुर बता रहा है वो 30,000 रुपये की इन्होंने लिया, उसको बेचने के लिए इनकी बातचीत चल रही थी। उसमें कुछ गड़बड़ी थी, इसको रिपेयर करके उसको सेल आउट करना था। कासगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट।
थाना गोवर्धन पुलिस व एसओजी टीम की संयुक्त कार्यवाही में अंतर्राज्यीय बदमाशों लुटेरों हिस्ट्री शीटर द्वारा पिस्तौल और कारतूस की तस्करी करने वाले मुखबिर की सूचना पर बदमाशों हिस्ट्री शीटर लुटेरों को 6 अप्रैल को मुडसेरस अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान पिस्तौल की तस्करी करने वाले योगेंद्र जाट कृष्ण कुमार के जितेंद्र उर्फ जीतू अरविंद कुमार को 8 पिस्टल 55 कारतूस एक गाड़ी सहित मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 बदमाशों को पुलिस की गोली लगने से घायल बताया जा रहा है। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा है, उन पर विधिक कार्यवाही कर जेल भेजा जा रहा है। गोवर्धन पुलिस व एसओजी टीम को एसएसपी मथुरा शैलेश कुमार पांडे ने 25,000 के नाम से पुरस्कृत किया है। गोवर्धन टीम की संयुक्त कार्रवाई में बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में 3 शातिर बदमाश जो असलहा तस्कर हैं वो मुठभेड़ में घायल हुए और एक और इनका साथी गिरफ्तार हुआ। कुल 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई और इनके पास से 8 पिस्टल और 2 315 बोर के तमंचे बरामद किए गए और 50 से ज़्यादा कारतूस इनके पास से बरामद किए गए। एक वाहन 4 पहिया वाहन इनके पास से बरामद किया गया। इसमें जो 3 घायल हुए उसमें जितेंद्र और कृष्णा ये दोनों राजस्थान के रहने वाले हैं और जितेंद्र वहाँ का हिस्ट्री शीटर भी है और इसने जो पिस्टल की व्यवस्था की थी वो अपने विरोधी की हत्या करने के लिए की थी। इस तरह से घटनाओं को प्रिवेंट करने में भी सफलता मिली। इन चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ यह भी अवगत कराना चाहेंगे कि इनसे जो पूछताछ हुई है उसमें ये सारे असलहे मध्य प्रदेश से लाया जाना बता रहे हैं, वहाँ के भी लिंक्स मिले हैं और इनकी सप्लाई जो ये ट्रांजैक्शन है राजस्थान हरियाणा और उत्तर प्रदेश का, इनके सीमावर्ती जिलों में इसकी सप्लाई ये लोग करते थे। पूर्व की सप्लाई के बारे में भी जानकारी मिली है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में और भी असलहों की बरामदगी और अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही साथ इन सभी अपराधियों पे नियमानुसार गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। इनका आपराधिक इतिहास क्या है? जैसा मैंने बताया कि इसमें कईयों का व्यापक आपराधिक इतिहास है। जितेंद्र पे 10 से ज़्यादा मुकदमे अलग अलग तरीके अंजाम देने के फिराक में थे, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी भी आई है और इनका एक बड़ा नेटवर्क भी जानकारी के अनुसार सामने आ रहा है। कि मैंने आपको बताया कि इसमें एक अभियुक्त के बारे में तो जानकारी हो गई थी कि ये अपने किसी विरोधी को एलिमिनेट करना चाह रहा था। उसके लिए इसने असलहे की इंतज़ाम किया था, पिस्टल का इंतज़ाम किया था और साथ ही साथ इस तरह के असलहों का इस्तेमाल किसी न किसी घटना को अंजाम देने के लिए ही किया जाता है। इस तरह से इस बरामदगी से कई ऐसी घटनाएं जो संभावित हो सकती थी या जिसको ये बेचते उनके द्वारा की जा सकती थी, उन पर निश्चित तौर पर रोक लगी। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।